सुप्रीम कोर्ट का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात खत्म की जाएं। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करें। किसी को आवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज्यादा सजा होती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बम हमले हुए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर जगह खाली कर दें और कहीं महफूज जगह चले जाएं। पब्लिक पर हमले होते रहे और आप महफूज रहें, ये कहां का कानून है? जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हो कोई मुदाखलत नहीं हुई, न ही अदालती उमूर में किसी की मुदाखलत कबूल करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत के मामलात रिपोर्ट किए, वो वाकयात पहले के हैं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ वस्खुद नोटिस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी नया बेंच तश्कील। समाअत 30 अप्रैल को होगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स पर पाबंदी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान खित्ते में अहम इत्तेहादी है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है हुकूमत पाकिस्तान के साथ बहुत से शोबों में ताउन जारी है। सिक्योरिटी और तिजारती शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात है जो वक्त के साथ मजीद पायदार होंगे। पाकिस्तान ने अमरीका की इंसानी हकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुंदरजात गैर मुनसिफाना, गलत और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। रिपोर्ट दोहरे मयार और दूसरे ममालिक में सियासी तौर पर मुतासबाना रवैये की अक्कास है। गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया गया। फैसला कुल महीना होगा, मई का महीना आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए तो फिर एक सूबा है वो है खैर पख्तूनख्वा। वो सूबा जब निकलेगा वो इमरान खान को लेके जाएगा, चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। हक न मिला तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। बोले बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं। मैंडेट चोरी करके ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया जिन्हें जेलों में होना चाहिए था। कौम का एहसास है इसीलिए एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे। रवैया बदलने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालेंगे या नहीं, फैसला 11 मई को जनरल कौंसिल इजलास में होगा। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का चीन से राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज बुला लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रियासती इदारों और हुकाम के खिलाफ बयान दे सकते हैं, ना मीडिया बयान नशर कर सकता है। एहतसाब अदालत का बड़ा हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया इतलाक मुलजमान के अहले खाना समेत दीगर पर भी होगा। अदलिया, फौज और आर्मी चीफ से मुतालिक बयानात अदालती आदाब के खिलाफ और इंसाफ फराहमी के अमल में भी रुकावट बनते हैं। आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुंचना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। गवर्नर और सीएम हाउसेस के बाहर से भी तजावुजात खत्म करके 3 दिन में रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाक और सिंध हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है, इसकी सजा भी ज्यादा होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि सिक्योरिटी इश्यूज है, हम बम हमले होते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि फिर खाली कर दें ये जगह और कहीं महफूज जगह पर चले जाएं। पब्लिक पर हमले होते रहे हैं और आप महफूज रहे, ये कहां का कानून है? रेंजर्स हेडक्वार्टर्स हो या कोई भी सरकारी और निजी इमारत, रुकावटें किसी भी जगह बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स समेत गवर्नर और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि अदालती हुक्म पर अमल करके 3 दिन में रिपोर्ट्स पेश की जाएं।
तजावजात केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया कि सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां सजा भी ज्यादा होनी चाहिए। नेवल हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस पर कब्जा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब ये दलील पेश की कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बम हमले हुए हैं, तो चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि खाली कर दें ये जगह, कहीं महफूज जगह चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें। ये कहाँ का कानून है? बताएं रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कहाँ है और फुटपाथ कहाँ है? अगर ज्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सड़कों को सिक्योरिटी के नाम पर बंद मत करें। थोड़ी सी जिंदगी है, उसको बचाते रहें। क्या तरीका है? VIP बने फिरते रहें। किसी को अवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावजात खड़ी कर रही हैं। KMC की सड़कें क्लियर कर देंगे, रेंजर्स को हिदायत कर दी जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म दिया और कहा तमाम मुताल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भी भेजी जाए। रुकावटें हटाने के अखराजात KMC और मुताल्लिका इदारे के सरबराह से वसूल किए जाएं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ खुद नोटिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। नए बेंच में गुज़श्ता समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच सेलेक्ट कर लिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी के अलावा गुज़श्ता बेंच के तमाम अरकान नए बेंच का भी हिस्सा होंगे, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमान मदुखेल, जस्टिस सतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि अदलिया में मुदाखलत काबिल कबूल नहीं, ताहम मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि जब से बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाया है, हाई कोर्ट के किसी भी जज ने अपने काम में मुदाखलत की शिकायत नहीं की है। Is not acceptable, but at the same time nothing has been reported to me. Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. All the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. और जब तक बानी PTI रवैया तब्दील नहीं करेंगे, उनसे मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर कहते हैं कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालेंगे या नहीं, 11 मई को जनरल काउंसिल इजलास में पता चल जाएगा। जब तक इमरान खान अपनी उस रियलाइजेशन ना उसको हो जाए, उसको एहसास ना हो जाए कि मैंने एक सिस्टम के अंदर रहना है, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अदारे हैं, उनको आप टेक ऑन इस तरह नहीं कर सकते। इस रवैये के साथ, इस कॉन्डक्ट के साथ, इस प्रोग्राम के साथ किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं। क्या पार्टी को वाकईतन अब नवाज शरीफ साहब संभालेंगे, बाकायदा एक इंतजामी और इंतखाबी अमल से गुजर? वो सदर बनना चाहे सदर बने, वो कायद के तौर पर रहना चाहे, वो सब कुछ ही है PMLN के। एक हमारा इजलास हो रहा है जनरल काउंसिल का 11 मई को है, तो 11 मई को उधर पता चल जाएगा